वेलकम स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स पे। आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। मानू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 plus c to the power 1/3 is equal to 0 है, तो a plus b plus c is equal to क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, यानी कि आइडेंटिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a टू द पावर 1/3 को x मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें मिल गया। ये कंडीशन हमारा ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है? a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? तो इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे? x हमने क्या माना था? x माना था a टू द पावर 1/3, तो a टू द पावर 1/3 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस b to the power 1/3 to the whole power 3 प्लस z क्या था? c to the power 1/3 whole to the power 3 is equal to 3a to the power 1/3 b to the power 1/3, या फिर a b c whole to the power 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, 1/3। ठीक है, अभी ये पावर 1/3 का पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको? हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3abc का पावर 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देख लेंगे कहाँ पे है। 3abc टू द पावर 1/3, c आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, c देखिए, 3abc टू द पावर 1/3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, x टू द पावर 2/3 टू द पावर p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो p का मान क्या होगा, यानी p की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है, बेस अगर सेम हो तो हमारा पावर सेम हो जाता है। ठीक है, और बीच में इक्वल टू अगर साइन है तो, ठीक है, बीच में इक्वल टू साइन है, बेस दोनों पे x है, सेम है, तो पावर दोनों का सेम हो जाएगा। यानी पावर क्या हो जाएगा? 2p/3 है इसका पावर, पहले वाले का। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसका? 2 के। ठीक है, दूसरा पावर यहाँ पे 2 है, तो 2p/3 इज इक्वल टू 2 है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 × 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा A3। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुझे इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है 13 में, क्योंकि अगर x टू द पावर 2/3 टू द पावर p हो तो, यानी इसका क्या मतलब है? किसी चीज के बराबर होगा तभी तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x टू द पावर हो जाता है 1/2 × 1/2, यानी कि 1/4 हो जाएगा, रूट ऑफ रूट x। ठीक है, x टू द पावर 1/4 कहलाता है। तो अब ये किसके बराबर है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मालूम क्या करना है आपको। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डाले, तो मैं उसके ऊपर देख सकता हूँ कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी के हिसाबी औसत, ज्योमेट्रिया औसत और हार्मोनी औसत तरतीबवार AGH है, तब क्या होगा? क्या रिलेशन होता है? यानी ए क्या होता है? हिसाबी औसत किसे कहते हैं हम? अर्थमेटिक मीन को कहते हैं। ज्योमेट्रिया औसत किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन को कहते हैं। हार्मोनी औसत यानी कि हार्मोनिक मीन को कहते हैं। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो वो होता है G² इज इक्वल टू A × H। ठीक है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं इसको प्रूव करूँ आपके सामने, तो ये ऑलरेडी प्रूव है। G² इज इक्वल टू होता है A × H, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1/6, ठीक है, इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में रख देना आपको। n इज इक्वल टू क्या है? 10 है। 1 2 10 तक का पूछा है, तो n इज इक्वल टू आपका 10 हो गया। तो कैसे करेंगे? 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 to the 20 + 1 21। ठीक है, तो 3 से कट करेंगे, 3 to the 6 कट हो जाएगा, 3 से 21। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 5 10।
5, 11 और 7 आ गए, तो 5 इंटू 7 35, ठीक है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55, ठीक है, फिर 5 बचा तो 11 3 33 और 5 38, क्या आ गया आपका आंसर 385, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 2n to the power 2 plus 2n plus 3 is equal to tn है, तो t2 पूछ रहा है, यानी कि ये फंक्शन मान लीजिए फंक्शन है और इसमें n की वैल्यू आपकी 2 है, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 2, ठीक है, फिर प्लस का है 2 इंटू 2 यानी कि 4, फिर प्लस का है 3, ठीक है, तो पहला टर्म हो जाएगा ये 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 4 12 और 3 15, सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, दायरे जिनके निश्चित कतर 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, मैंने यहाँ पे हैं, ठीक है, जो खारजन मस करते हैं, ठीक है, खारजन मस करते हैं, खारजन बोलते हैं हम एक्सटर्नल को, ठीक है, एक्सटर्नली मिलते हैं, मस करते हैं यानी मिलते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल दायरा है और एक दूसरा दायरा है, ठीक है, तो ये दोनों दायरे बाहर से मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मस करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस क्या है, तो इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस वही हो जाएगा जो इन दोनों के रेडियस को जोड़ देंगे वही डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, फिर से दिखा देते हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सेंटर है आपका दोनों, ठीक है, तो दोनों रेडियस को जोड़ देंगे, 8 और 5 है, तो 8 5 13 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, दो डैश हमेशा मुशाबे नहीं होते हैं, ठीक है, दायरा हमेशा मुशाबे होता है, कितना भी बड़ा छोटा बना लीजिए दायरा, सब एक दूसरे के मुशाबे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, मुरब्बा बोलते हैं स्क्वायर को, ठीक है, कैसा भी स्क्वायर बना लीजिए बड़ा छोटा, वो सब आपस में मुशाबे होते हैं, यानी सब में मुशाबत होती है, एक तरह ही दिखते हैं। मुसल्लस का है कि आप मुसल्लस कैसा ही बना देंगे, एक तरह नहीं होता है, ठीक है, आप ऐसा ही बना सकते हैं मुसल्लस, ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी मुसल्लस है, ठीक है, ये भी एक मुसल्लस है, तो ये मुसाबे नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मुसलसात, ठीक है, ट्राइंगल्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्राइंगल्स जो है हमेशा मुसाबे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, क़ता कबीर का मरकजी जाविया क्या होगा, क़ता कबीर, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क़ता कबीर क्या होता है, क़ता मतलब टुकड़ा, कबीर मींस बड़ा, ठीक है, तो बड़ा टुकड़ा का मरकजी जाविया क्या होगा, तो ये सर्किल के अंदर की ही बात हो रही है, ठीक है, अगर हमने इसको बांट दिया, ठीक है, दो हिस्से में बांट दिया, तो ये क़ता कबीर यानी कि बड़ा टुकड़े का जो एंगल होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 180 होता है, लेस देन 180 होता है, 190 होता है या 180 होता है, ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, मैं बताता हूँ क्या है सिस्टम इसमें। देखिए, अगर ये सर्किल है, इसको बीचों बीच से अगर हाफ करेंगे तो इसका एंगल हो जाता है, कितना हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल दोनों साइड से बनता है, 180 इधर और 180 इधर, टोटल हो जाता है 360, ठीक है, ये हाफ करते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा अगर हमने किया तो ये एंगल छोटा हो जाता है, ये क़ता कबीर हो जाता है, ये क़ता सगीर हो जाएगा, ये छोटा टुकड़ा, ये बड़ा टुकड़ा, तो बड़ा टुकड़ा हमेशा 180 से ज्यादा होगा इसका एंगल, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 180, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 0, a sin थीटा और a cos थीटा, 0 का दरमियानी फासला क्या हो गया, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ये है, x1 ये है, ये x2 ये है, ठीक है, या x2 ये मान लीजिए, x1 ये y2 ये y1, तो यहाँ पे एक 0 है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया, दरमियानी फासला इसको निकालते हैं, a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा तो a हो जाएगा, ठीक है, और अंदर बचेगा हमारा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, और 1 का रूट भी होता है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा a, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये इसका आंसर। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके टेस्ट की तैयारी के लिए हेल्प की जाती है, और डायरेक्ट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप रब्ता कायम कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। अगर डायरेक्ट क्लास करना, जूम मीटिंग के थ्रू हमारा क्लास होता है, जो कि पेड क्लास है, ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट आपको पेड करना होता है, उस अमाउंट को पेड करने से आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक समझना हो तो टॉपिक भी समझ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।